हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। छत्तीसगढ़ जुडिशरी की वैकेंसीज निकली हुई हैं और यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 का एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपकी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज दी हुई हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट की, तो यह आपका जो है इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं एंड 69 इसके अंदर सेक्शंस हैं। बट आज हम यहाँ पर उस चैप्टर को लेकर आए हैं जिस चैप्टर में आपकी टोटल ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज दी हुई हैं। उस चैप्टर का नाम है क्या है? चैप्टर है 7 और चैप्टर का नाम यही है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, यानी कि अपराध और शास्तियाँ। ध्यान रखिएगा, आबकारी एक्ट से, एक्साइज एक्ट से यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि मैंने कुछ और वीडियोस बनाई है तो मैंने पहले ही क्लियर किया है। 3 चीज़ें देखिए ऐसी होती है जहाँ से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, क्योंकि वो स्पेशल होती है। जैसे अगर कहीं पर आपकी कोई ड्यूरेशन दी हुई है, कोई आपका फ़ाइन दिया हुआ है, कोई पनिशमेंट है, रेयरली, क्योंकि इनके अंदर देखो रेयरली पनिशमेंट होती है इसलिए, या फिर आपका कहीं पर कोई अथॉरिटी दी हुई है, तो इन 4 जगहों से आपके क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होते हैं। तो आज का जो हमारा मेन वीडियो है वो आपका एक्साइज एक्ट के अंतर्गत आने वाली पेनल्टीज़ के लिए है, और यहाँ पर इसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाकर लाएंगे जिसमें हम आपके लिए एक्साइज एक्ट की जितनी भी ड्यूरेशंस हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है हमारी, अगर हम देखें यहाँ पर चैप्टर 7 की ही बात करें कि देखते हैं भाई चैप्टर 7 में आपके कितने सेक्शन जो हैं दिए हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन एरिया को हमारा ये कवर करता है। तो ये देखिए हमारा शुरू होता है चैप्टर, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ये मेनली होता है 34 से, और जो आपका चलेगा 49 तक। जी हाँ, 34 से शुरू होकर 49 तक आपको देखने के लिए मिलेगा ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ का चैप्टर। तो शुरुआत करते हैं। पहला हमारा सेक्शन है सेक्शन 34, जो बात करता है कि पेनल्टी फॉर अनलॉफुल मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, पोजेशन, सेल etc। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल मैन्युफैक्चर करता है या फिर ट्रांसपोर्ट करता है, पोजेशन करता है, सेल करता है, तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी। क्योंकि मोस्टली शुरू के चैप्टर्स में दी हुई है कि आप मैन्युफैक्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, पोजेशन के लिए, सेल के लिए आपको क्या चाहिए? परमिट चाहिए, लाइसेंस चाहिए। बट यहाँ पर क्या है भाई, आप उन चीज़ों का वायोलेशन कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, तो आप अनलॉफुल तरीके से इन कामों को कर रहे हो तो आप पर पेनल्टी लगेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। और इसमें अगर हम पनिशमेंट देखें तो इसमें अगर आप पहली बार ऐसा काम कर रहे हो तो 6 महीने से शुरू होगी सज़ा, 2 साल तक की हो सकती है, और फाइन 10,000 रुपये से शुरू होगा और 50,000 तक हो सकता है। उसके बाद इसमें सेकंड पनिशमेंट कैसे कि भी अगर आपने चलो पहली बार काम किया है तो आपको इतनी पनिशमेंट की आपको मालूम नहीं था, दूसरी बार आप फिर उस काम को कर रहे हो, ठीक है, तो भाई अब आपकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी, आपकी मिनिमम 1 ईयर हो जाएगी और मैक्सिमम 5 ईयर। यहाँ पर फाइन भी इंक्रीज हो जाएगा, 20,000 से शुरुआत होगी और जो 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा। और ये 2 लाख यहाँ पर हुआ है, ये अमेंडमेंट के माध्यम से हुआ है। 2011 में इसमें एक संशोधन हुआ था जिसके द्वारा ये फाइन आपका इंक्रीज किया गया है। उसके पश्चात यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, इसमें एक तरह से पनिशमेंट और लगती है क्या कि भाई वो तो अलग हो गई, बट अब यहाँ पर एक लिमिट आती है कि आप कितनी मात्रा से ज़्यादा जो है यहाँ पर इंटॉक्सिकेंट नहीं रख सकते हो, 5 लीटर। तो यहाँ पर आपको अगर सेक्शन 34 अगर आपने बेयर एक्ट ओपन किया हुआ होगा तो उसका सब सेक्शन 2 अगर देखेंगे तो सिंपल कह रहे हैं कि जो आपके इंटॉक्सिकेंट हैं उनकी कितनी लीटर होनी चाहिए क्वान्टिटी, तो 5 लीटर से आप ज़्यादा नहीं सकते, 5 लीटर बल्क आपका। और अगर आप इससे ज़्यादा रखते हो, ठीक है, अगर आप 5 लीटर से ज़्यादा क्वांटिटी रखते हो इंटॉक्सिकेंट की, तो अगर पहली बार ये काम करते हो तो 1 साल से 3 साल तक का कारावास और 25,000 से 1 लाख तक का फाइन, और अगर दोबारा उसी काम को करते हो तो 2 साल से 5 साल तक की सज़ा और 50,000 से 2 लाख का फाइन। भाई इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा वो फ़ाइन है कि भी सज़ा तो देखी जाए, बट यहाँ तो फ़ाइन लाखों में है भाई, यहाँ तो फ़ाइन बहुत अनलिमिटेड लगाया हुआ है। तो ये आपका सेक्शन 34 हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइटल के बेस से भी और आपका जो है ये यहाँ पर पनिशमेंट के बेस से भी। नेक्स्ट चैप्टर सेक्शन 35 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 36 पर। 36 कहता है पेनल्टी किस चीज़ के लिए, अगर आपने कोई इंटॉक्सिकेंट जो है आपने कैसे रखे हुए हैं, इलीगल तरीके से अपने पोजेशन में लिए हुए हैं। पेनल्टी फॉर इलीगल पोजेशन, तो अगर आप किसी भी इंटॉक्सिकेंट को
कैसे अपने कब्जे में रख रहे हो, अवैध तरीके से रख रहे हो, तो आप पर कितनी पेनल्टी लगेगी। तो 3 महीने से शुरू होगी आपकी सज़ा, यानी कि मिनिमम 3 महीने की आपको सज़ा होगी और मैक्सिमम जो 5 साल तक आपकी बढ़ाई जा सकती है हर केसेस की सिचुएशन में। बट इसमें आपका फ़ाइन बहुत ज़्यादा है। देखिए, अवैध कब्जे के लिए आपका फ़ाइन लाखों से ही शुरू है। यहाँ पर 1 लाख से शुरू होगा और 5 लाख रुपये तक का हो सकता है। और ये जितने भी आपकी यानी कि एक्साइज एक्ट के अंतर्गत जितने भी आपके पनिशमेंट में संशोधन हुए हैं, ये सारे 2011 के अंदर हुए हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ चीज़ें अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड की गई कि सेक्शन 36 में बहुत सारे यहाँ पर जो है सेक्शंस इंक्लूड किए गए हैं, जिनमें अगर हम देखें तो बाकी तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी यहाँ पर अगर हम बात करें 36 का एफ बात करता है कि जो सार्वजनिक प्लेसेस होते हैं ना, उनमें अगर कोई व्यक्ति कंजप्शन करता है तो वो, ठीक है, यानी कि जो आपके कैसे होंगे, पब्लिक प्लेसेस में अगर कंजप्शन करते हो अल्कोहल का तो पेनल्टी कितनी होगी, सेक्शन 36 एफ है, याद रखिएगा। और यह भी 2011 में ही आपका ऐड हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा जो संशोधन आपके हुए हैं 2011 में यहाँ पर किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें फ़ाइन जो है आपका ज़्यादा नहीं है, इसमें पनिशमेंट, ठीक है, इनके पब्लिक प्लेसेस पर कंजप्शन करना अल्कोहल का ज़्यादा इन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो केवल कितना दिया हुआ है। बट यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट ओपन करके देखें तो आप वर्डों पर फोकस कीजिएगा। इन्होंने वर्ड खोले हुए यहाँ पर कि अगर कोई जो है अल्कोहल के यूज़ के लिए आपके सार्वजनिक प्लेसेस, जैसे आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया कोई, ठीक है, और कोई आपका हॉस्पिटल है, टेम्पल है, वर्शिप है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, पब्लिक रोड है, और इस तरह की चीज़ों में अगर वो मद्यपान करते हुए पाया जाता है, मत पाया जाता है, तो अगर भाई फर्स्ट टाइम है आपका, ठीक है, ये भी चीज़ें हैं जहाँ मैंने दिया हुआ, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो 1000 से 5000 रुपये तक का आप पर फ़ाइन लगेगा। और अगर आप सेकेंड टाइम फिर उसी काम को कर रहे हो तो आपका कितना हो जाएगा, 5000 रुपये से 10,000 रुपये तक फ़ाइन होगा। बट इसमें पनिशमेंट दोनों में देखिए आपकी सेम ही 3 महीने रहने वाली है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि इसमें आपके प्लेसेस भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका सेकंड आता है। सेकंड क्या कह रहा है कि पब्लिक प्लेस यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर अगर आप उत्पात मचाते हो, देखो अगर आप वहाँ पर केवल कंजप्शन कर रहे हो अल्कोहल का तो ये पनिशमेंट है, बट कंजप्शन करने के बाद आप वहाँ पर क्रिएट कर रहे हो न्यूसेंस, उत्पात मचा रहे हो, शोर शराबा मचा रहे हो, तो यहाँ पर सेक्शन 36F का सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि पनिशमेंट आपकी आप में इसमें कारावास तो 3 महीने ही होगा, बट यहाँ पर आपका फ़ाइन इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, 10,000 से शुरू होकर आपका 25,000 तक यहाँ पर फ़ाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं अपना सेक्शन जो है 37 पर। 37 देखिए कब अप्लाई होगा, मानो यहाँ पर हर ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि किसी ऑफेंस के लिए यहाँ पर कोई पनिशमेंट दी नहीं हुई है, तो वैसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए। तो यहाँ पर सेक्शन 37 ये कह रहा है कि उन ऑफेंसेस के लिए पेनल्टी जिनके लिए अदरवाइज कोई प्रोविज़न नहीं किया गया, पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस नॉट अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। तो यहाँ पर इस प्रकार के ऑफेंसेस के लिए सज़ा 6 महीने होगी और 1000 रुपये का फ़ाइन होगा या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। याद रखिएगा, पहले तो आपको टाइटल ज़रूरी है कि जिन ऑफेंसेस के लिए यहाँ पर पनिशमेंट नहीं दी हुई है उनके लिए कहाँ पर प्रावधान है, 37 पर। इस तरीके से जो सेक्शंस होते हैं ना रेजिड्यूरी के अंतर्गत आते हैं कि बची कुची, भाई बची कुची मतलब सब चीज़ों को तो इन्होंने शामिल कर लिया, बट अगर कुछ चीज़ें बच गई हैं तो उनके लिए यह सेक्शन आपका अप्लाई होगा। तो एक तरीके से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक्साइज एक्ट के कौन सा सेक्शन में रेजिड्यूरी पनिशमेंट की बात की गई है, अवशिष्ट दंड की पेनल्टी की, तो आपका 37 में। नेक्स्ट है 38, और यहाँ पर आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें क्योंकि आपने सेक्शन 23, 22 देखे थे ना, और जहाँ पर यह था जो मतलब बच्चे वगैरह के लिए इंक्लूड हुआ था या महिलाओं के लिए इंक्लूड हुआ था कि इतने इस तक के व्यक्ति बच्चों का आप वहाँ पर बेचने नहीं दोगे, काम नहीं करने दोगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उस चीज़ का उल्लंघन करते हो तो पनिशमेंट 38 के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, सीधा कह रहे हैं पेनल्टी फॉर सर्टेन अनलॉफुल एक्ट ऑफ लाइसेंस वेंडर्स। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें कुछ अलग हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जो अनुज्ञप्त विक्रेता है, अब यहाँ पर देखो लाइसेंस वेंडर्स को ही पूछा है कि भाई आपके पास लाइसेंस तो है लेकिन फिर भी आप तो विधि विरुद्ध काम कर रहे हो। विधि विरुद्ध काम कैसे कि हमने आपसे मना कर दिया कि जो 21 साल से कम एज के बच्चे होंगे उनसे आप इस तरह का काम नहीं कराओगे, ठीक है, और बाकी कुछ जो महिलाएं होती हैं उनको आप इस तरीके का काम नहीं करने दोगे। आर्टिकल 23, 22 में हमने आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बता दी हैं, बट उसके बाद भी आप लाइसेंस वेंडर्स होते हो, आप इस काम को कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर आप 38 सबसे पहले
पहले तो आपको इम्पोर्टेंट है टाइटल के अकॉर्डिंग कि जो आपके लाइसेंस वेंडर्स हैं, अनुज्ञप्त विक्रेता हैं, वो क्या कर रहे हैं, विधि विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। पेनल्टी 38 के अंतर्गत दी हुई है। और पनिशमेंट देखिए यहाँ पर कितनी है, पनिशमेंट ज़्यादा नहीं है, बट इसके लिए केवल यहाँ पर 100 रुपये का फाइन लगाया है, और जो कि आपका कितना हो सकता है, 2000 रुपये तक हो सकता है। 21 नहीं है आपका, 2 है, 2K लगा हुआ है। तो यहाँ पर 38 में वैसे तो ज़्यादा पेनल्टी नहीं है, बट ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगर आप लोग अपना डायरेक्ट ओपन करके बैठे हैं, 38 सेक्शन निकालिए, उसमें आपको सब सेक्शन 1 का क्लोज ए लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें एक चीज़ आप पढ़ेंगे कि कोई मादक द्रव्य किसी ऐसे व्यक्ति को जो मत या मदोन्नत हो बेचेगा, यानी कि एक व्यक्ति जो पहले से ही, बट भाई कैसा है वो व्यक्ति, पहले से इंटॉक्सिकांट पर्सन है, फिर भी आप उसे क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो अगर आप देखें तो 38 अगर आप सारे सब सेक्शन इसके पढ़ लें तो आप लोगों के लिए बेटर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है। नेक्स्ट वाली चीज़ें आपकी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं आती, क्योंकि वो है कि भाई सारा पढ़ने बैठेंगे तो एक ही एक्ट में फंस के रह जाएंगे। उसके बाद आपको सेक्शन 48A यहाँ पर देखिए पढ़ने के लिए मिलेगा, जो बात करता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बाधा पहुँचाने या उस पर हमला करने के लिए पनिशमेंट, यानी कि जो आपके पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पनिशमेंट की बात की गई, किसको पनिशमेंट दी जा रही है, उन लोगों को जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, किन के लिए, असॉल्ट करते हैं, किन को, पब्लिक ऑफिसर्स पर, यानी कि जो लोक सेवक होते हैं उनके काम में बाधा डालने के लिए उन पर हमला जो लोग करते हैं उनको दंड 40A के अंदर दिया जाएगा। कितना दंड है आपका, 2 साल तक का हो सकेगा, 2000 रुपये जुर्माना, 2 ईयर्स की पनिशमेंट है, और फाइन है आपका 2K 2000 रुपये, ठीक है, याद रखिए। और ये क्वेश्चन देखिए आ चुका, अभी मैंने 38 के बारे में आपको बताया था, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पुटअप हो चुका है, और अभी मैंने आपको 40A बताया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पुटअप हो चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 42 वगैरह भी यहाँ से देख लीजिएगा कि उसमें दिया हुआ है आपका बैट्स टू कमिट एंड अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। अब यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है पनिशमेंट के एवज में, वो आता है हमारा 47। तो देखते हैं 47 में आपका ऑर्डर दिया हुआ है किसका, कन्फिस्केशन का। कन्फिस्केशन मतलब अधिग्रहण। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन कहाँ पर दिया हुआ है, आपका सेक्शन 47 के अंदर दिया हुआ है। देखिए टाइटल बहुत ज़रूरी है, और दूसरा कौन दे सकता है, तो मजिस्ट्रेट दे सकता है। यहाँ पर जो आपका कन्फिस्केशन यानी कि अधिग्रहण का जो ऑर्डर है वो देने की पावर मजिस्ट्रेट की है, लेकिन यहाँ पर बात की गई कि इस मामलों को कौन निपटा सकता है, तो यह जांच कौन कर सकता है, तो वो आपका कलेक्टर होगा। इन्होंने यहाँ पर लिखा व्हेन एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है, अगर कोई भी जो ऑफेंस है इस अधिनियम के अधीन होता है, ऑफेंडर इज़ नॉट नाउन, और जो आपका ऑफेंडर है उसके बारे में कोई ज्ञात नहीं है, मतलब वो अननोन पर्सन है, तो केस इंक्वायर्ड एंड डिटरमाइंड बाय द कलेक्टर। वैसे तो कन्फिस्केशन का जो ऑर्डर देने की पावर है मजिस्ट्रेट को है, बट मामले में अगर आपका जो व्यक्ति है वो उस तरीके से जिसके बारे में किसी को पता नहीं, तो जांच उसका डिटरमाइनेशन कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। 47 का अगर आप सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे तो उसमें ये बात कही गई है, और ये आपका पहले पूछा जा चुका है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखिएगा चीज़ें मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर फिर भी आप ध्यान रखेंगे तो आप खुद एक बड़ी गलती कर रहे हैं। उसके बाद सेक्शन 47 आपका आता है बी, ठीक है। यहाँ पर 47 बी के अंदर अगर हम देखें तो उसमें आपकी अभी आपने 47 के अंदर क्या देखा, ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन, तो बी में हम क्या देखेंगे, भाई यहाँ पर ऑर्डर तो दे दिया मजिस्ट्रेट ने, अब इस ऑर्डर से पार्टीज तो भाई सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपील कहाँ होगी, तो 47B में जो है वो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन, यानी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा जो अधिग्रहण का ऑर्डर दिया जाता है उसकी अपील 47B के अकॉर्डिंग होगी। और वो अपील कहाँ पर होगी, अपील की ड्यूरेशन याद रखनी है, सबसे पहले तो 30 दिन है। ऐसे ड्यूरेशन के लिए हम फिर एक नया वीडियो बनाकर आएंगे, बट यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि कन्फिस्केशन के ऑर्डर के अगेंस्ट, अधिग्रहण के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है अपील वो 30 दिन के अंदर होगी। और अपील कहाँ होगी, किसके समक्ष होगी, अपील जो है आपका अपीलांट एक अथॉरिटी होगी उसके समक्ष की जाएगी, ध्यान रखिएगा। यानी कि अधिग्रहण के आदेश के विरुद्ध जो कि मजिस्ट्रेट ने दिया है उसकी अपील 47B में 30 दिन के अंदर होगी। अपील आपका अपील ये प्राधिकारी के समक्ष होगी, बट उस अपील प्राधिकारी को नाम निर्दिष्ट कौन करेगा, आपका तो कलेक्टर करेगा या गवर्नमेंट स्टेट करेगी, ये दोनों में से कोई भी आपका कर सकता है। उसके बाद आते हैं 47C पर, क्योंकि अभी तो ये अपील हो रही थी, बट अगर भाई इस अपील में जो उन्होंने डिसीजन दिया
सभी पार्टी जो है सेटिस्फाइड नहीं है, अभी भी वो पक्षकार जो है अपने आप में अभी भी उन्हें चीज़ें संतोष नहीं हो रहा है, संतुष्ट नहीं है वो। तो 47C कहता है कि भाई अब तो केवल रिवीजन किया जाएगा, इसमें अपील केवल कन्फिस्केशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील केवल एक बार की जाएगी अपीलांट अथॉरिटी के समक्ष, बट सेकंड बार उसमें द्वितीय अपील का प्रावधान नहीं है। ये बात आपके लिए प्रैक्टिकली क्वेश्चंस है, ठीक है, कि यहाँ पर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जो अधिग्रहण का आदेश है उसके लिए द्वितीय अपील का प्रावधान नहीं है, दूसरी बार केवल रिवीजन किया जा सकता है। और रिवीजन कहाँ किया जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन में। किसके अगेंस्ट होगा? जो अपीलांट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील 30 दिन के अंदर अपीलांट अथॉरिटी के पास की जाएगी, जिसको आपका कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। उसके बाद अगर अपीलांट अथॉरिटी के आदेश से भी व्यतीत पक्षकार मतलब सहमत नहीं है तो फिर ड्यूरेशन 30 दिन ही रहने वाली है। और यहाँ पर रिवीजन जो है, पुनरीक्षण जो है कोर्ट ऑफ सेशन न्यायालय के समक्ष डाला जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पर बात आते हैं, ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 7 49 तक, क्योंकि नीचे के सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है सेक्शन 49A, ये आपका चैप्टर 7A के अंतर्गत आता है और इसमें आपकी बात की गई है उन पेनल्टीज़ की फॉर ऑफेंस अगेंस्ट लाइफ, यानी कि अगर आपकी जो एल्कोहल है ना, जो इंटॉक्सिकांट आपकी सब्सटेंस है, उनको पीने से अगर उनको यूज़ करने से अगर किसी व्यक्ति की लाइफ खतरे में पड़ जाए तो फिर 49A के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है। अलग अलग कैटेगरी है। सबसे पहले 49 क्या करे कि लिक्विड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जिस भी लिकर का कंजप्शन क्या है ह्यूमन ने, अगर वो उसके लिए अनफिट हो तो 49A के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। और यहाँ 3 तरीके से अनफिट हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अगर वो केवल अनफिट पाई जाती है, इफ फाउंड अनफिट फॉर ह्यूमन बीइंग कंजप्शन, यानी कि मनुष्य ने जो उसे उपभोग किया है, मानव ने, वो कैसी अनफिट है, उसके लिए सही नहीं थी, तो यहाँ पनिशमेंट केवल उसको मतलब कोई इंजरी तो नहीं हुई है, बट उसके लिए क्या है, वो कैसी पाई गई है, अनफिट है। तो यहाँ पर 2 महीने की सजा से लेकर 2 साल तक की हो सकती है प्लस फाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी आपकी दूसरी बात क्या कही गई है, दूसरी क्या की गई है कि लेकिन अगर आप फिर उसी ऑफेंस को करते हो, किसको कर रहे हो, फिर उसी ऑफेंस को कर रहे हो, पहले अनफिट पाई गई फिर अनफिट पाई गई है, तो दूसरी बार में 6 महीने से 4 साल तक की सजा प्लस फाइन। अब बात करते हैं यहाँ पर इंजरी की, इंजरी टू ह्यूमन बीइंग, इंजरी टू ह्यूमन बीइंग, अगर किसी व्यक्ति को क्षति हो जाती है तो पनिशमेंट 4 महीने से शुरू होगी, 4 साल तक की होगी, और प्लस इसमें यहाँ पर फाइन भी होगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ें वही हैं कि एक बार आपने ऐसा कर दिया कि किसी के मनुष्य के को इंजरी हुई है ह्यूमन को, फिर भी आप उसी काम को कर रहे हो, तो 1 साल से 6 साल तक की पनिशमेंट होगी, प्लस यहाँ पर फाइन होगा। और तीसरी कंडीशन बहुत ही ग्रीवियस है। ग्रीवियस कंडीशन क्या है कि भाई अगर किसी की डेथ कोज हो जाती है ह्यूमन बीइंग की, तो अगर पहली बार है आपका, ठीक है, पहली बार अगर आप ऐसा कर रहे हो तो पनिशमेंट जो होगी वो आपकी 2 साल से शुरू होगी, 10 साल तक की हो सकती है। लेकिन आप फिर उसी तरीके का काम करते हो, यानी कि पहले तो आपकी उस अनफिट लिकर से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी, चलो वो आपका फर्स्ट टाइम था, हो सकता है आपको नहीं मालूम है, लेकिन फिर आप उसी तरीका का काम करें और फिर किसी व्यक्ति की अगर डेथ होती है तो फिर इसमें आपका केवल कितना होगा, 3 तरीके की इम्प्रिजनमेंट दी हुई है आपको, 5 साल से 10 साल तक का कारावास हो सकता है, या फिर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। तो ये तीनों सजाएं आपको बहुत ज़रूरी याद करनी है। 49A के अंतर्गत तीनों तरीके की सजाएं हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक है, अभी रिपीट बाय एक्साइज ऑफिसर, रिपोर्ट बाय, तो 24 आवर के अंदर देगा। वैसे ये चीज़ें क्योंकि अभी ये 57 के अंतर्गत ड्यूरेशन दी हुई है कि जो एक्साइज ऑफिसर होता है वो अपनी रिपोर्ट कितने टाइम के अंदर देगा, 24 घंटे के अंदर। बट यहाँ पर हम आपकी ड्यूरेशन के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 के अंतर्गत ये जो सजाए वाली चीज़ें आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, कि आपको इसी तरीके का हम अदर एक्ट का भी सजा या फिर ड्यूरेशन का वीडियो बना कर लाएँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आज हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।